स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फिर से हम लोग एक बार 50 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे डिटेल में, ठीक है, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2025, ठीक है, कक्षा 8 और सामाजिक विज्ञान का। तो मतलब कि 50 सवाल देखेंगे और 50 पूर्णांक भी होगा इसका। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि जो 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये एक बेस्ट मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आज 50 सवाल निपटाते हैं फिर से, और फाड़ के रख देते हैं दोस्तों पूरा, ताकि आपका A+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आज का है, इस वीडियो का पहला सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, अच्छे लेवल के, और हो सकता है कि ये सवाल पूछा भी जाए, डायरेक्ट पूछा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल आपका स्कॉटलैंड का निवासी था। फिर थर्ड है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग स्पीड में देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सारा वीडियो भी आएगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। एसएसटी का भी और 4 पार्ट वीडियो आने वाला है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाए। फिर साइंस का वीडियो मिलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। तो राज्य हड़प नीति जो शुरू किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आगे क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो मैसूर का था, मैसूर का शासक। हैदर अली इसके पिता का नाम था। आगे क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, तो मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की। तो महालवाड़ी जो है होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था, और गांव के मुखिया को महालदार बोला जाता था, ठीक है, महालदार कहा जाता था यहाँ पे। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह जो था वो कब हुआ था। कोल विद्रोह, ठीक है, तो कोल विद्रोह आपका 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो वो सिद्धू और कान्हू ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। आगे 9वां नंबर सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो वो मुंबई में की गई थी। उस समय बम्बई हुआ करता था, तो मुंबई में। आगे क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है कि सिपाही विद्रोह, उलगुलान, हुल विद्रोह या कोल विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह कहा जाता है इसको, बाकी स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। ठीक है, कई बार नेतृत्वकर्ता से पूछ दिया जाता है कि यूपी में कौन कर रहा था, बरेली में कौन कर रहा था, बहुत सारे इस तरह से पूछा जाता है। तो रांची में कौन कर रहा था। तो रांची में जो कर रहे थे वो विश्वनाथ सहदेव थे, ठीक है, रांची में विश्वनाथ सहदेव थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। बाद में इनको 1858 के आसपास में शायद फांसी भी पड़ गया था। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड के नीति पत्र को कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। बहुत ही सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये, और भारत के राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने मिलकर सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। इस क्वेश्चन की हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लागू कब किया गया था। तो वो 1856 में किया था दोस्तों, ठीक है, 1856 में। आगे की आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की तो आर्य समाज की स्थापना जो थे वो दयानंद सरस्वती ने किया था, और डीएवी पब्लिक स्कूल जो है इसी के नाम पे बना था, दयानंद एंग्लो पब्लिक स्कूल। आगे 17 क्वेश्चन 17वां नंबर की, निम्नलिखित में से पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक कौन थे। ठीक है, पारसी के तो पारसी के थे दादा भाई नेहरूजी, जिन्होंने दिया था धन के निकासी का सिद्धांत। आगे कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था, और बंगाल का विभाजन जो था 1905 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय पे। आगे करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो वो महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, 1928 में जीतने वाले जो हॉकी टीम जीती थी ओलंपिक में, उसका कप्तान कौन था। तो वो जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों थे, जयपाल सिंह मुंडा। आगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो वो भारत का है, ठीक है, और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो संविधान जो है मौलिक अधिकार दिया है 6। एक हुआ करता था 7वां, जिसको कहते थे संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र जो आपका बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान लागू किया गया। आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। तो वो 5 वर्षों के अंतराल में होते हैं चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो वो प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ। प्रथम आम चुनाव, तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, और प्रथम जनगणना जब पूछा जाएगा तो 1951 में। दोनों सवाल आपको याद रखना है। आगे लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ठीक है, और 543 होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बाकी राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है 250 है, ठीक है, और 238 सदस्य वहाँ पर निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आगे है कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो अभी जो है 24 है, और झारखंड जो है वो 21वां नंबर पाता है उच्च न्यायालय के स्थान में। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो भारतीय संविधान के 17 में कहा गया है कि छुआछूत जो है एक कानूनन जुर्म हो सकता है, कानूनन जुर्म हो सकता है, और इसे अस्पृश्यता का उन्मूलन कहा गया है। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो झारखंड में टोटल जो है वो 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है बच्चों। आगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो वो 2000 से लेकर 2001 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी उपलब्ध कराने से है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वो है 31 मई, ठीक है, 31 मई आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है। तो वो आपका 1098, ठीक है, 1098 आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आगे क्वेश्चन है बच्चों कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है आपका वो देखिए ऑप्शन दिया नवीकरणीय, चक्रीय, फिर अजैव और जैव। तो कोयला जो आपका है वो जैव संसाधन हो सकता है, ठीक है, हाँ जैव संसाधन ही होगा, क्योंकि ये जीव यानी पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा ज्ञात भी हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं। तो देखिए एक तो कहा जा रहा है कि उपयोग कर रहे हैं, और प्लस जिसकी मात्रा ज्ञात भी हो रही है, ठीक है, तो ऐसे संसाधन को कहा जाएगा वास्तविक संसाधन, ठीक है, पोटेंशियल जिसको बोलेंगे। आगे है 38वां सवाल कि निम्न में से कौन नवीकरण संसाधन है। यानी जिसको शीघ्रता से नवीकृत किया जाएगा, यानी जो समाप्त हो भी जाएंगे लेकिन फिर भी उनको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों जो ऑप्शन है इन लोग को तो इतना आसानी से बनाएंगे नहीं, क्योंकि लगभग इसे बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो बच गया आपका जल, तो जल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में है। तो बेतला नेशनल पार्क आपका है लातेहार में। पलामू भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको लातेहार ही मारना है, ठीक है, लातेहार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, ठीक है, मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। तो देखिए बोला समोच्च रेखीय जुताई, तो समोच्च रेखीय जुताई से तो मृदा का संरक्षण होता है, फिर फसल आवर्तन से भी मृदा का संरक्षण होता है, और रक्षक मेखला यानी कि पेड़ों के साइड में, ये रोड के साइड में जो पेड़ लगा दिया जाता है वो रक्षक मेखला का काम करता है, इससे मिट्टी का बचाव होता है। तो बच गया आपका वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को अगर ज़्यादा काटा जाएगा तो वहाँ की जड़ें कमज़ोर होगी, और जड़ें जब कमज़ोर होगी तो उसके पेड़ वहाँ की मिट्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो वनोन्मूलन इसका करेक्ट आंसर। आगे है 41वां नंबर पूछा गया, झारखंड में कुल भूमि का कितना % वनाच्छादित है। यानी झारखंड में कुल भूमि जो है जैसे 2.4% है इसका, ठीक है, 2.42% है झारखंड का। तो कहा गया है कि भूमि का कितना % वनाच्छादित है। तो वो 29% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जा सकता है। आणविक ऊर्जा के लिए,
ठीक है। तो आणविक ऊर्जा के लिए किसका करेंगे? यूरेनियम का करेंगे, यूरेनियम का। और यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पर है? तो सिंहभूम जिले में, ये जादूगोड़ा खदान में, जादूगोड़ा में। आगे है कि भारत में कोयला खनन सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम जो शुरू किया गया वो रानीगंज बंगाल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है पटसन यानी कि जूट को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। तो दिया है लदांग, मिल्पा, रोका और झूम। तो उत्तर भारत में इसको झूम कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल जो होगा वो गन्ना होगा, ठीक है। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? उद्योग, तो उद्योग आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कच्चे पदार्थ को लेकर, कच्चे माल को लेकर एक नया सामान बनाया जा रहा है, यानी विनिर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड की मुरी जो है एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और अंतिम सवाल इस वीडियो का है, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? कारण नहीं है, ठीक है। तो जन्म, मृत्यु, प्रवास या जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, जन्म अगर होगा तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, मृत्यु होगा तो भी परिवर्तन होगा, और प्रवास कोई करेंगे, माइग्रेंट अगर होंगे तो उससे भी जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो होगा किससे नहीं? तो वो जनसंख्या घनत्व से, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 50 सवाल आज हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल किए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से भी बहुत सारे सवाल इस बार एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सवाल तो बनता ही है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि अभी एक से एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है दोस्तों। और पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो A+ तो आपका फाइनली आएगा, जो मैं पहले भी कहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपका A+ तो पक्का बनेगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई हो और आप फाड़ कर आए एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। यानी एग्जाम हॉल में आप जाएँ तो आपको लगे कि ज़बरदस्त सवाल कराया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।